जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है और तीसरी रात हो जाएगी, तो उसको लेकर मतलब एमपीपीएससी की ओर से क्या कहना है? नहीं, उनकी कैलेंडर जो है एमपीपीएससी का आता है, कैलेंडर के हिसाब से चलना, ये तो कोर्ट के हाथ में नहीं होगा, ये तो एमपीपीएससी के हाथ में होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट में मैटर जो है वो पेंडिंग है वर्तमान। तो ये सवाल है कि वैकेंसी बहुत कम है, तो ये पद बढ़ाने की जो बच्चे मांग कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है मैंने सर? आपसे ये कहा ना, वी आर जस्ट एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। 2019 के बाद से जितने भी एग्जाम एमपीपीएससी करा रहा है उसमें जो सवाल हैं वो 5 से लेकर 15 सवाल तक हर बार गलत होते हैं, फिर उसमें से कुछ कैंसिल करने पड़ते हैं नंबर। ये ऐसा इशू है कि जो बच्चे ये 2 रात से बैठे हैं, आज तीसरी रात भी शायद ये बैठे रहेंगे, तो इनके जो कंसर्न है उसका समाधान एमपीपीएससी कर पाएगा या सरकार के स्तर पर ये चीज़ें होनी या कोर्ट के स्तर पर होनी? तो सर सबसे पहला सवाल यही है कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है और तीसरी रात हो जाएगी, तो उसको लेकर मतलब एमपीपीएससी की ओर से क्या कहना है? नहीं, उनकी जिस तरह की भी डिमांड्स हैं वो उनकी ज्यादातर डिमांड जो है वो स्टेट से रिलेटेड है और उनके जो कोर्ट में मैटर जो है वो पेंडिंग है वर्तमान। जी, ये मेन कॉज है। तो उनसे कोई बात करने के लिए या उनका प्रतिनिधि मंडल अंदर आता है तो उनसे बात करने के लिए? उनकी पूरी, उनसे कल भी वहाँ मिलने गए थे, उनको सारी चीजें क्लियर कर दी है। हमारी जो एग्जाम कंट्रोलर हैं वो गई थी, मिल के आ गई, साथ में एडीएम साहब गए थे, वो मिल के आ गए, सारी बातें उनको बता दी है। गेट पे गए थे भाई, उनको बुलाना क्या है? अच्छा, तो उसके बाद भी आपका कहना है कि ये सब चीज़ें बता दी फिर भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ ठीक है, अब वो तो उनका अधिकार है। अच्छा, कैलेंडर जो है एमपीपीएससी का आता है, कैलेंडर के हिसाब से चलना, ये तो कोर्ट के हाथ में नहीं होगा, ये तो एमपीपीएससी के हाथ में होगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें यदि कोई लिटिगेशन लगता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यदि कहीं रुकना पड़ता है तो वो तो रुकना ही पड़ेगा ना। अच्छा, हम इंटरफेयर कैसे कर पाएंगे कोर्ट के जो पेंडिंग मैटर है उसमें, है ना? अच्छा, और ये जो सवाल है कि वैकेंसी बहुत कम है, पिछली बार 60 थी, फिर 50 बढ़ा के उसको 110 कर दिया गया, और जो अभी 14 को एग्ज़ाम होना, 16 फरवरी को एग्ज़ाम होना है, प्री एमपीपीएससी प्री 2025, उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 50-55 पद पर ही वैकेंसी निकाली जानी है, तो ये पद बढ़ाने की जो बच्चे मांग कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है सर? मैंने आपसे ये कहा ना, ये शासन के विभागों से पद आते हैं। वी आर जस्ट एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, है ना? कमीशन जो है, आयोग जो है वो केवल एग्जाम कंडक्ट कराता है। 5000 पद आएंगे उसके लिए भी हम कराएंगे, 500 पद आएंगे हम उसके लिए भी कराएंगे, तो इसीलिए वो इशू नहीं है। हम लोगों को तो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी के कंसर्न और जितनी पोस्ट आएगी उतने को हम कराएंगे। अच्छा, आपका कहना है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नहीं आता है कि जितना आता है उतने पे आप एग्जाम करें? बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य प्रशासन विभाग अकेला नहीं, मतलब सरकार की ओर से ओवरऑल। हाँ, शासन के विभागों में जितने पद आएंगे हम बिल्कुल कराएंगे। हम बैठे ही यहाँ एग्जाम कराने के लिए हैं और आयोग का ही वही काम है ना? तो और हमारे लिए तो एक्सरसाइज पूरी उतनी ही है, चाहे 50 पद हो, 500 हो, 5000 हो, एक्सरसाइज हमारे लिए सारे उतनी ही कर, तो हम क्यों नहीं कराएंगे अधिक से अधिक पदों की? जितने आ जाए हम बिल्कुल करा सकते हैं और शासन जब भी हमें पद देगा, है ना? और ये 77-13 वाला जो इशू है स्टूडेंट्स का, तो 87-13 वाला, हाँ, ये एक्चुअली ये जनरेट हुआ है, ये जो भी कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है, ये ओबीसी रिजर्वेशन के जो मामले पेंडिंग है उसके कारण हुआ है। तो ये शासन की तरफ से ये प्रपोजल इस तरह का बन के आया था जिसमें कि उनका काम भी चलते रहे, क्योंकि यदि लंबी चलती है ये लिटिगेशन या तो कोई न कोई मैन पावर तो लगेगा ना ऑफिसर्स का। तो और ये एक बड़ा आरोप लग रहा है 2019 के बाद से जितने भी एग्ज़ाम एमपीपीएससी करा रहा है उसमें जो सवाल हैं वो 5 से लेकर 15 सवाल तक हर बार गलत होते हैं, फिर उसमें से कुछ कैंसिल करने पड़ते हैं नंबर। देखिए, ये ऐसा इशू है कि हम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और हमारे पास में एक्सपर्ट्स आते हैं और एक्सपर्ट टोटली कॉन्फिडेंशियल मोड में जो है वो पेपर सेट करते हैं और उसका मॉडरेशन करते हैं। मतलब हमारे यहाँ
यहाँ हम नहीं देखते। तो एक्सपर्ट ने जो भी दिया हुआ है और ये सारी चीजें ओपन होती है जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाती है, उसके बाद में हमारे नॉलेज पे आती है। अच्छा, नहीं ये जैसे 2019 से लगातार इस तरीके से चलता आ रहा है कि 5-10 सवाल जो हैं वो गलत ही हो रहे हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में, तो इसको लेकर मतलब कोई पैनल जो जहां से पेपर सेट होता है उसमें बदलाव की कोई योजना? हाँ बिल्कुल, हम उसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं और सुधार हमेशा होता है। और एकेडमिक चीज हमेशा डिबेटेबल होती है, ये हमारा मानना है कि जो भी एकेडमिक होगा वो डिबेटेबल होगा। क्वेश्चन किस इरादे से क्वेश्चन पैटर्न ने पूछा हुआ है, मॉडरेटर ने पूछा हुआ है, वो वही बता सकते हैं। और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है, रेफरेंसेस हैं, हम लगाते हैं। 2024 में भी ऑब्जेक्शन लगे हुए थे स्टेट सर्विस 2024 के इसमें भी, और कोर्ट ने सारे हमारी बात को माना और सारे के सारे जो ऑब्जेक्शन लगे हुए थे कोर्ट में वो सब रिजेक्ट हुए। तो अभी कल ही हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 सब्जेक्ट के आंसर की डाली हुई है। जी हेलो, हाँ हाँ, उसमें आप देखिए कि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है फाइनल आंसर की में। तो ऐसा नहीं है, काम तो चल ही रहा है और ये हमेशा सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, प्रयासरत है। आयोग भी नहीं चाहता कि उनके कोई प्रश्न डिलीट हो, है ना। अच्छा, तो मुझे बस ये बताइएगा, जो बच्चे ये 2 रात से बैठे हैं, आज तीसरी रात भी शायद ये बैठे रहेंगे, तो इनके जो कंसर्न है उसका समाधान एमपीपीएससी कर पाएगा या सरकार के स्तर पर ये चीज़ें होनी है या कोर्ट के स्तर पर होनी है? वही मैंने कहा, कुछ चीजें कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें हमारा हस्तक्षेप, आयोग का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो इंटरवीन हो जाएगा, है ना। और कुछ चीजें शासन से, पद शासन से आ रहा है, जितने पद आएंगे हम बिल्कुल निकालेंगे और उस पर एग्जाम कराएंगे। अब सर 2 महीने में 25 का प्री होना है, बच्चे यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तैयारी करनी चाहिए थी इस समय। नहीं तो उसमें यदि बच्चों का ये कहना है कि लिखित आश्वासन दीजिए, तो लिखित आश्वासन आयोग कैसे देगा? हाँ, लिखित आश्वासन भी कोर्ट ये दे सकता है कि मतलब कि आप आयोग की तरफ से ये भी दिया जा सकता है कि ये कोर्ट के स्तर पर सुलझेगा, जो चीजें आप बातें कह रहे हैं। ये उस दिन उनको बता दिया है। अच्छा, तो आयोग के स्टूडेंट से क्या गुजारिश है? बस यही है कि जितनी जल्दी कोर्ट के मामले निराकृत हो जाएंगे, ये सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। और बाकी जो भी वो कह रहे हैं पदों के संदर्भ में, शासन से पद आएंगे, हम बिल्कुल उसकी वैकेंसी निकालेंगे और पूरा कंप्लीट उसको करेंगे। तो मतलब ये एमपीपीएससी के सामने प्रोटेस्ट ना करें, अब ये सरकार के सचिवालय के सामने करें, क्योंकि वो वैकेंसी नहीं निकाल रहे। हाँ, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जी। तो ये बातचीत जो चल रही थी, ये एमपीपीएससी में ओएसडी हैं रविंद्र पंच भाई, इनसे बात हो रही थी और हमने इनसे कहा कि वीडियो इंटरव्यू दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि मुझे कहीं जाना है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो हमने ये ऑडियो पे बातचीत की और हमने इसको रिकॉर्ड किया और उनसे पूछ कर कि हम ये आपकी बातचीत ऑन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो वो उनकी तरफ से जो पक्ष आया है, उनका कहना है कि स्टूडेंट्स जो भी मांग कर रहे हैं उनके हाथ में नहीं है, कोर्ट के स्तर पर ये सारी चीज़ें तय होनी है। और ये उनका कहना है कि जो पैनल आया है उन्होंने उनको बता भी दिया है। स्टूडेंट, अब लोकतंत्र में उनको अधिकार है, इसलिए स्टूडेंट बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कैलेंडर को सही करना, वो एमपीपीएससी के स्तर पर है। वैकेंसी के लिए रिमाइंडर भेजना, वो एमपीपीएससी के स्तर पर है। लेकिन कोर्ट पर मामला टालकर फिलहाल यहाँ पर इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये स्टूडेंट जो 2 रातें, सर्द रातें बिता चुके हैं, अब कितनी रातें उन्हें और बितानी होंगी। लल्लन टॉप ग्राउंड ज़ीरो से एमपीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट का, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार कवरेज हमारी चल रही है। हर अपडेट हम आपको यूं ही पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।